तो प्रिय छात्रा, आज हम स्टार्ट करेंगे अंकगणित मैथमेटिक्स, जो कि आपके हर प्रकार के सामान्य एग्जाम जो होता है, जनरल कंपटीशन के हर प्रकार के एग्जाम में यह क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला अध्याय जो है वो मेरा है संख्या पद्धति। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, या फिर हम विभाज्यता का नियम जाने हैं, या फिर हम पूर्णांक के बारे में जाने हैं, परिमेय और परिमेय के बारे में जाने हैं, भाज्य अभाज्य के बारे में जाने हैं, प्राकृतिक पूर्ण के बारे में जाने हैं, संख्या नाम लिखने सीखे हैं, संख्या जो मान है वो निकालने सीखे हैं, जिसको स्थानीय मान कहते हैं वो निकालने सीखे हैं। आज हम उसी दौर में पुनः एक बार रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को हम जानेंगे। संख्या पद्धति का मतलब होता है, देखिए, पद्धति को हम समझे ना समझे लेकिन सिस्टम को जरूर समझते होंगे, क्योंकि हम रोज बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम जो है नंबर का सिस्टम, हम किसी संख्या को कैसे लिखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे संख्या बनता है। तो याद रखें, जो संख्या को बनाने के लिए, ये संख्या जो है, इन्हें बनाने के लिए हमें अंक का सहारा लेना होता है। जिस प्रकार जो है वर्ण में, वर्ण जो होता है, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, उसी प्रकार अंक से मिलकर संख्या बनती है। अंक से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। तो संख्या जो हो गया, ये किसका बड़ा रूप हो गया? अंक का। किसका बड़ा रूप हो गया? अंक का। अर्थात अंक अंक मिलकर संख्या बनाई जाती है। अब हम जानेंगे अंक क्या है। अंक क्या है? 1 से लेकर 9 तक, सॉरी, 0 से लेकर, कहां से? 0 से 9 तक की जो गिनती है, इस गिनती को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। अगर आपको कोई पूछे अंक किसे कहते हैं, तो हम सीधे कहेंगे 0 से लेकर 9 तक जो होता है, अर्थात एक अंक की जो संख्या है, जो एक अंक का बना होता है, उन्हें ही अंक कहा जाता है। ये देख लीजिए, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। अब इसके बीच में क्या आ जाता है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 और 9। ये कुल मिला के कितने अंक हो गए? 10। कितने हो गया? 10। क्योंकि 1 से 9 और 0 को गिनती में जोड़ा जाए तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। ये 10 अंक के माध्यम से गणित का जितने भी संख्या है, गणित में जो भी अंक बना, संख्या बना है, वह सब इसी से है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी में जो है 26 लेटर के माध्यम से शब्द लिख सकते हैं, वो सेंटेंस लिख सकते हैं, सेंटेंस से निबंध लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम इस 10 अंक के माध्यम से तमाम संख्या को बना सकते हैं। अगर हमको कोई कह दे 636 बनाइए, तो हम क्या करेंगे? पहला 636 बनाना है। देखिए 636 में सब अंक है या नहीं है? 6 अंक है, 3 अंक है, 6 अंक है। अगर कोई कह दे आपको 1248 लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा? 1 2 4 8 लिखेंगे, जो कि 1 भी अंक है मेरा, 2 भी अंक है, 4 भी, और 8 भी क्या है? अंक है। तो अंक के माध्यम से क्या बनता है? हमारा संख्या बनता है। इस चीज को हम समझ चुके हैं, संख्या बनता है। तो हम जो है संख्या के बारे में जान चुके हैं। जो संख्या कहां से बनती है? तो अंक के माध्यम से। किनके माध्यम से? अंक के माध्यम से। अंक जो है वह क्या है? अंक जो है 1 से लेकर 0 से लेकर के और 9 तक के गिनती जो है वह क्या कहलाता है? अंक। कहां से? 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। चलिए, तो अंक के किसके बारे में अभी हम जाने? अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। अंक कुल कितना है? 10। और कौन कौन? 0 से लेके 9 तक। 0 को भी गिना जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 क्या है? मेरा अंक है। चलिए, इससे आगे अब हम जानेंगे, इसके बीच संख्या पद्धति में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हम पहले परिचित हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या? क्या है पूर्ण संख्या? जो होता है आपका
जिसे हॉल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल नंबर कहते हैं। जरा सा इनके बारे में जान लें। ये हॉल नंबर क्या है, ये पूर्ण संख्या क्या है, आज हम बेसिक रूप से ही जानेंगे। पूर्ण संख्या जो है वह मेरा क्या है? पूर्ण संख्या वह हो गया मेरा, यानी शून्य से प्रारंभ होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या समझे? पहले सबसे पहला आगे क्या आया? पूर्ण संख्या हॉल नंबर 0 से जब गिनती आए, गिनती को हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटे अंक। सबसे छोटा अंक कौन है? 0। और जब 0 से गिनती को प्रारंभ कर दिया जाए तो क्या होगा? वह मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अर्थात फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 0, 1, 2, 3 अनंत तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अनंत, इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक हम जा सकते हैं। कहां से? 0 से। अब इसके बाद अगला जो है वह टॉपिक मेरा आ जाता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? बस पूर्ण संख्या में हम गिनती अंक सबसे छोटे अंक से स्टार्ट किए थे, हम छोटे अंक में सबसे छोटा अंक 0 को छोड़ दे। अर्थात जनरली गिनती की संख्या, आज एक किसी भी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, किसी से पूछ लीजिए रे गिनती सुना, तो वह कभी भी आपको पूर्ण से स्टार्ट नहीं करेगा, वह प्राकृत से स्टार्ट करता है। क्योंकि वह गिनती कहां से स्टार्ट करता है? 1 से। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या का कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहां से गिनती स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। गिनती जो है, गिनती को हम क्या कहते हैं? सीधी बात रखिए याद, गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमें को अगर पूछा जाता है पूर्ण संख्या से गिनती, इनमें कौन पूर्ण संख्या से स्टार्ट होने वाली गिनती है? पहला में स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, दूसरा रहेगा 2, 3, 4, 5 और रहेगा 0, 1, 2, 3। तो गिनती की संख्या अगर प्राकृत के बारे में पूछा जाएगा तो 1 से, और पूर्ण के बारे में पूछा जाएगा तो गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। इस चीज को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, पूर्ण और प्राकृत संख्या हो गया, ये 2 मेरा हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सम संख्या। कहां आ जाते हैं? सम संख्या पर। सम संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर अर्थात इवन नंबर जो है वह क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? सभी जानते हैं सम संख्या। सम संख्या जो है उसी का डिफिनेशन आप कह सकते हैं। 2 के विभाज्यता का नियम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इसी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब जो है सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। साधारण भाषा हम कह देते हैं 2 से विभाज्य हो, और विभाज्यता का नियम हमें पता ही नहीं है। तब की होते? जब पते नहीं है हमको विभाज्यता का नियम तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो उससे पहले हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं क्या? वैसी संख्या जिसके इकाई, किसके स्थान? इकाई के स्थान पर 0 हो। क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6 एवं 8 हो। क्या 10 भी होगा? जी नहीं, 0 हम लिख दिए हैं। तो 8 हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम? वैसी संख्या क्या कहलाती है? संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब देख लीजिएगा सर, देखते मात जैसे देखते हैं और देखे कि ठोक दिए, तभी हम कह दिए थे वैसी संख्या जो क्या हो? 2 से विभाज्य हो। लेकिन कैसी संख्या 2 से विभाज्य, ये तो हमको पता ही नहीं था। हम रट्टा मार के बैठल वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, वैसी संख्या 2। वहां गए और लिखल था
454। अब वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, अब हम वहां क्या करेंगे, 2 से विभाज्य हो, शर्त बता दे, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। अब लो न, सेकेंडों का काम जो है मिनटों में नहीं होके घंटा वाला काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब भाग देना स्टार्ट कर दिए। जी नहीं, हम पढ़ेंगे सम संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एवं 8 हो, तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या। अब देख लीजिए ना, क्या है अंत में, 4 है, ये क्या है, सम है, विषम है, सम है, ऑटोमेटिक सम है, क्योंकि 0, 2, 4, 6 इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा अगर है तो फिर समझ लीजिए ये नहीं है, ये विषम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में एगो हम लिख देते हैं, यहां से लिखते लिखते जहां तक मन वहां तक जाइए ना, जहां तक मन, यहां से इधर पकड़ लीजिए रोड, पूर्णिया तक नंबर को बैठाते चल जाइए। अंतिम में देखेंगे जब पूर्णिया पहुंचे तो पूर्णिया के पास कौन नंबर लिखे थे, 6, और हमारा इकाई के स्थान पर कौन चीज होना चाहिए, 0, 2, 4 और 6 एवं 8 होना चाहिए। तो क्या यहाँ 6 सम है या विषम है, सम है। अब ये याद किए थे 2 से विभाज्य हो, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। अब कॉपी खत्म, सर ऐसा न नियम बता दे। जी नहीं, नियम नहीं, ये डिफिनेशन को याद कीजिए, तो अब आपका हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं, जब इसको सम को पढ़ लिए हैं तो नोट भी कर लेंगे। नोट करके इसके बाद जो है चलिए अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, सम संख्या तक गए थे। कहां तक गए थे, सम संख्या तक। अब सम के बाद हम चलेंगे विषम, और इसके बाद जानेंगे संख्या पद्धति में जो है हम नंबर सिस्टम में जो है ये पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है उनके बारे में, और राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है उनके बारे में। तो सबसे पहले विषम पढ़ लेते हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, अब देख लीजिए, तो सीधी बात है, अभी तुरंत हमने कहा था 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह क्या होगा, सम। तो अब इसके बाद बताइएगा, एक शादी में बाराती और सराती दोनों होता है, अब बाराती का गिनती कर दिया गया तो शेष बचा, तो क्या बचा, सराती। तो अब वैसी संख्या क्या बचा, वैसी संख्या अगर लाल शर्ट वाला सब बाराती है और शेष दूसरा कलर वाला है तो सराती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, स्थान पर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए एवं 9 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्या करती है, विषम संख्या कहलाती है। और जैसे अब देख लीजिए ना, जैसे हम आप संख्या लिखिए, इधर से लिखते जा रहे हैं, यहाँ 7 आ गया, क्या हुआ, ये सम है या विषम है, ध्यान दीजिएगा, इधर सम है या विषम है। अभी आपको बताया गया था कि 1, 3, 5, 7, 9 और 9, कोई कहता है 11, 11 कैसे होगा, क्योंकि अंक तो एक ही है, एक के अंत में क्या है, 11 के अंत में क्या है, इकाई का स्थान पर 1 है। तो हम क्या बोले, इकाई के स्थान पर कोई संख्या लिख दो, जितना बड़ा, 1 बोर्ड का संख्या लिखो। लेकिन जब दहाते हैं तो हम कैसे दहाते हैं, ये भी चीज हमको देखना चाहिए। जब भी हम दहाते हैं तो हम संख्या पद्धति में क्या करते हैं, दहाते हैं तो दाई से, किधर से, दाई से जो है हम किस ओर आते हैं, बाई ओर आते हैं। किस ओर आते हैं, बाई ओर, किस ओर, बाई ओर। हमेशा जो हम दाई से किस ओर आते हैं, बाई ओर। अब देख लीजिए, इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, ये सम है या विषम है, ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अगर अब हम दूसरा लिख देते हैं 9, 6, 5, 4, अंत में लिख देते हैं 3, सम है या विषम है। अब बता दिए थे, जो इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 एवं 9 हो तो वह संख्या क्या होना चाहिए, विषम होगा। तो अब देखिए क्या है, जो हम इसका दूसरा डिफिनेशन पढ़ते, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो भाग करते रहिए, भाग कीजिएगा तो हो गया, सेकंडों का काम घंटा लगेगा, क्या कीजिएगा। लेकिन डिफिनेशन हम पढ़े हैं इकाई के स्थान पर। अब हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या होता है। कोई भी संख्या है
संख्या को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये संख्या मेरा लिखा हुआ है, तो हम इनको दहाते हैं। ये पूछा जाए ये कितना है, तो आप क्या कहते हैं, 2476। क्या है, 2476। आप कैसे जाने, तो हम क्या किए, अंकन पद्धति में इसको अंकन किए। अंकन क्या किए, देख लीजिए, अंकन करते हैं। इकाई, तो किधर से इकाई कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इकाई हम किधर से चले थे, दाई से। किधर से चले हैं, दाई से चले हैं, किधर की ओर, बाई के तरफ। किधर चलते हैं, बाई के तरफ। याद रखिएगा, चाहे वो राष्ट्रीय अंकन पद्धति हो या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, उसमें हम जब भी दहाएंगे तो किधर से किधर चलेंगे, दाहिनी से बाई ओर चलेंगे। किधर चलेंगे, दाई से बाई ओर चलेंगे। तो दाई से चले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखिए क्या है, ये 2476 है। क्या है, 2476 है। अब जो है अंकन का सिस्टम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास जो है करोड़ रुपया हो जाता है, किसी के पास 100 करोड़ रुपया हो जाता है, किसी के पास लाख हो जाता है, किसी के लाख रुपया 50 लाख हो जाता है। तो ये जो हमारा अंकन सिस्टम है, हम लोग इसमें अंकन करते हैं। मेरे पास जो पैसा है, हम अपने भारतीय सिस्टम में जो होता है, जिसको हम राष्ट्रीय अंकन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिट देते हैं, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको मिटते हैं। अब हम जानेंगे जो हम किसी संख्या को जो है कैसे दहाते हैं। तो दहाने के लिए अंकन जो पद्धति है, संख्या पद्धति में जो है, अंकन पद्धति में पहला होता है राष्ट्रीय अंकन पद्धति। क्या होता है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब देखिए, राष्ट्रीय अंकन पद्धति, नेशनल नंबर सिस्टम, नेशनल नंबर सिस्टम। अब देख लीजिएगा, इसी प्रकार दूसरा नंबर में आ जाता है अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराष्ट्रीय का मतलब है, हम यहाँ लाख में रुपया दिए, 10 लाख 50 लाख दिए। क्या अमेरिका में भी यही चलता है, जिन्हें वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, वहाँ लाख 10 लाख करोड़ नहीं चलता है, बल्कि वहाँ क्या चलता है, मिलियन बिलियन चलता है। जो कितना मिलियन मेरे पास है, कितना बिलियन है। तो दूसरा क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए क्या है सिस्टम, ये दोनों में अंतर क्या है, आखिर दोनों में क्या अंतर है, हमारे राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या अंतर है और ये दोनों में अंतर क्या है। कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होगा। हम लोग जब दहाते हैं, राष्ट्रीय अंकन पद्धति में चलते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम जान रहे थे राष्ट्रीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय। अब जानेंगे हम अंतरराष्ट्रीय को मिटते हैं। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, जो देखिए, इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति ये हो गया। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय दिखाई दे रहा ना, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में जो होता है वह आपका क्या होता है, स्टार्ट यहीं से होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, इसके बाद आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, मिलियन। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब जैसे यहाँ करोड़ था, तो अब जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब दोनों को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक के लिए हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों एक साथ है। हजार,
10,000, ये सिस्टम 1000 वाला खत्म हो गया। अब जब भी लिखेंगे तो लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाख और 10 लाख लिखेंगे। यही करेंगे, लाख और 10 लाख करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, लाख 10 लाख लिखेंगे। अब जो है लाख 10 लाख, इसके ऊपर चलेंगे तो 10 लाख के बाद हम 10 लाख के बाद 100 लाख नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? अब जो होगा कोमा लग के फिर होगा करोड़ लिखा जाएगा। क्या होगा? करोड़ लिखा जाएगा। अब मान लेते करोड़ में जो है यहाँ 2 दे दिए, हो गया। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में आपको क्या देखने का मिला? ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या देखने को मिला? पहला 3 अंक, पहले बार जो दहाते हैं तो कितने अंक? 3 अंक। और इसके बाद जो है 2-2 अंक के बाद क्या होता है? कोमा होता है। क्या होता है? कोमा। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है? पहला 3 अंक के बाद और इसके बाद 2-2 अंक के बाद जो होता है क्या होता है? कोमा पड़ता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति का एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम समझ रहे हैं, यहाँ इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 हुआ। इसके बाद हम 100,000 के बाद मिलियन में जब चलते हैं, किसमें चलते हैं? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो अंक आ रहा है इच्छानुसार ले रहे हैं। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं प्रत्येक 3 अंक के बाद जो होती है कोमा होती है। तो एक चीज तो हम समझ गए, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंतर इतना जरूर है। जो राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो हमारे देश में चलता है, भारत में चलने वाला अंकन पद्धति, राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो हमारे यहाँ चलता है, हमको 10 लाख रुपया हो गया, उसको 100 लाख हो गया, तुमको करोड़ हो गया, उसको 20 करोड़ हो गया, उसको 100 करोड़ हो गया। लेकिन यहां जो है अंतरराष्ट्रीय में कहते हैं नापा जाता है, रुपया को बताया जाता है, किसी का अंकन किया जाता है तो क्या किया जाता है? कहता है फलना के पास जो है 100 मिलियन है, चिलाने के पास जो है 150 ट्रिलियन है, फलाने के पास 250 बिलियन है। ये रुपया वहां नापा अंकन किया जाता है। कहाँ? अंतरराष्ट्रीय में अंकन किया जाता है इसका। लेकिन हमारे यहाँ लाख 10 लाख करोड़ में अंकन किया जाता है। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय अंकन पद्धति है उसमें क्या देखने को मिला? प्रथम 3 अंक के बाद और दूसरा 2-2 अंक के बाद। और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति जो दुनिया में चलती है उसमें क्या है? सब में 3-3 अंकों के बाद कोमा पड़ता है। अगर आपको लिखने का आ जाए, कोई अंक दे दिया गया, उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में लिखना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा? राष्ट्रीय में लिखने के लिए पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3, इसके बाद 2-2 करके। और अंतरराष्ट्रीय में क्या कीजिएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस प्रकार 3-3 अंक का क्या करेंगे? 3-3 अंकों के बाद कोमा देंगे। तो आज यहीं तक, और कल हम पुनः मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।